अभी तक मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये खबर वाकई आई है, लेकिन ये आ गई है। I wish each and every Indian citizen living inside India or living abroad, and especially to Sir Narendra Modi ji. अगर ये जर्नल न आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। दुनिया में इससे बड़ा बेशरम आदमी कोई नहीं होगा। जितने पाकिस्तान के इमरान निकले, जितने पाकिस्तान के फौजी जर्नैल निकले, दहशतगर्दी, फिर मैं दोहराता हूं ये बात, दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों में कि भारतीय उनको सपोर्ट कर रहा है, भारत उनको सपोर्ट कर रहा है। यार देख ले वजात क्या बना हुआ उधर बलूचिस्तान में। उन्होंने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया और इंडिया का के साथ उन्होंने बोला है कि हमें मानता दो। हर रोज हमें मारने आते हैं, हर रोज चुप कर कीचड़ की तरह वार करते हैं। आप हमें डरा नहीं सकते। लाशें गिराएंगे, गिराएं और गिराएंगे। लाशें गिरने से हम क्या कमजोर पड़ जाएंगे? आ जाए किस किस को मारेंगे आप? जितने मारेंगे हम उतने। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, इंडिया का झंडा जो है ये बलूचिस्तान में क्यों लहराया जा रहा है? जगे ब्रातानी मां नाम दयो दाद बख्शे, मां सर दयो नाम कशे, मां गैरत शीर मितका। पीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। ये किस किस्म की आजादी चाहिए? हाँ ना, वो तभी तो भारत के लिए वो शिव तांडव चला रहे हैं कि भाई साहब भारत हमें मानता थे, हम भारत के साथ है, भारत हमारा दोस्त है, हम भारत के दोस्त है। कोई ऐसी चीजें भी है ना बीच में वजह के इंडिया से मिलती जुलती है ना। उधर जो है ना निगलात जो माता मंदिर है, जो माता सती जी का पीठ है एक गिरा था वहाँ पर, तो वो वहाँ पर भी मैंने तो मुसलमानों को भी उधर पूजा करते हुए देखा, भी वीडियो में भी सामने पता लगा था। एक टोपी पहने हुई थी, वो मुसलमान मंदिर में आके पूजा कर रहा था। बिल्कुल, उधर तो सारे मुसलमान भी हैं, सारे हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी, उनकी बड़ी मान्यताएं उधर पूरी होती। सोराब में गुज़श्ता रात पाकिस्तानी जंगी तैयारों की बमबारी के नतीजे में 27 अफराद कत्ल और जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। अगर एक रियासत आम शहरियों के घरों और आबादियों पर बमबारी के नतीजे में बच्चों समेत दर्जनों शहरियों के कत्लेआम को मामूल की कार्रवाई समझती है तो बिल्कुल नापाक चीज है। इसमें ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं आप? बलूचिस्तान के जिले सोराब में आज पाकिस्तानी जेट तैयारों ने, जी हाँ फाइटर जेट्स ने आज बमबारी की है और वहां से जो मनाजर हैं वो काश के मैंने ना देखे होते। बलूचिस्तान में आज लोगों को भून दिया गया 20 से 30 लोगों के दरमियान। कि बलूचिस्तान को भी बांग्लादेश की तरह फ्री हो जाना चाहिए, और फ्री बलूचिस्तान का नारा जब भी लगता है तो जितने भी बलोच लीडर हैं जो इस वक्त पाकिस्तान से जा चुके हैं वो इंडिया आते हैं। नरेंद्र मोदी से भी माजी में मुलाकातें रही हैं कि हमें जो है ना अब फ्री हो जाना चाहिए। तो वो एक जो बड़ी मीडिया कैंपेन है, जैसे कि हम अक्सर कहते हैं कि बीएलए ने कुछ कर दिया, बीएलए ने कहीं पर अटैक कर दिया, बच्चों के ऊपर अटैक कर दिया, ट्रेन हाईजैक कर दिया, आर्मी के ऊपर अटैक कर दिया, तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन वो इंडिया का मीडिया चलाता था कि बीएलए ने फलां जगह पर ये कर दिया, ये बीएलए की स्टेटमेंट है, ये बीएलए के फुटेजेस हैं। और पाकिस्तान भी नाराज रहता था कि भाई हमारा पड़ोसी अगर बीएलए को सपोर्ट करेगा तो फिर अमन कैसे आएगा। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कदम बढ़ाओ, बीजेपी तुम्हारे साथ है। समस्त समर्थ सनंद सहस्र शतप्राद संहोति संहारादया विवर्त विदग्ध विमर्थ। बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, अगर पख्तून और बलोच उनके चमड़े निकालेंगे अगर और इनमें बच्चे जो हैं वो दूध पीते बच्चे भी हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक करके खुद ही साबित कर दिया कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा नहीं है। हम अभी तस्वीर देख रहे थे, छोटा बच्चा जो कि आपकी बॉम्बिंग में घायल हुआ है, वो क्या आपको टेररिस्ट दिखाई देता है?
यार बलोचिस्तान की दीवारों पे भगवान शिव जी की तस्वीरें भी बनाई हुई हैं, वाह। पेंटिंग्स। मैं तो वो देख के हैरान हुआ हूँ कि बलोचिस्तान में इतना ट्रेंड अपवर्ड हो चुका है इस टाइम पे कि सनातन धर्म, मुझे क्यों लग रहा है आने वाले टाइम में हर बलोची भाई साहब भगवान शिव जी का नारा ना मारे, ये तो सनातन ही ना हो जाए वो। ये हो सकता है वजह जो A very happy Independence Day. My age is only 14 years and I request to the government of India and especially to Sir Modi ji, please be our voice and help us, the people of Balochistan. From last 75 years, we Baloch people are facing genocide by Pakistani army and by its government. We Baloch people want to live freely and without any scare in our country, Balochistan. $25 करोड़ हैं हम सिर्फ पैदल चल पड़े ना, मार्च करें बुराई के अड्डे की तरफ, इनकी सांसें बंद हो जाएं। लेकिन जाहिर है कि हमारा डीएनए ऐसा है, गुलामी वाला है, डर वाला है, बुज़दिली वाला है। को छुपाने के लिए जहां आग लगी है वो आपकी चीजें आपके सामने रख देते हैं, आपको प्रमोट करते हैं। और इस वक्त बल्कि सबसे बड़ी बात है, कश्मीर का सारी फंडिंग भी जो है वो यूके से आ रही है चीमा साहब, और यूके के अंदर भी मेरे मुर्शिद के बहुत बड़े कई मरीज हैं उनके वहां पे, बल्कि वहां पे इंडियन एम्बेसी का बंदा भी कहीं स्पॉट किया गया। बलूचिस्तान के इलाके सुराब के गिदर गुंदान के इलाके पर जो जेटों से बमबारी की गई है और वहां पर मासूम बच्चों को, औरतों को, मर्दों को शहीद कर दिया गया, जान बक कर दिया गया। ये हो सकता है वजह जो उधर हालात पैदा हुए हैं, हो सकता है ये हो चुका है, ये बोल हो चुका है। नजर आ रहा है, हाँ। नजर तो आ रहा है भाई, इसमें कोई शक की बात नहीं। यार जो आने वाला टाइम है वजह देख ले, मुस्लिम खातून क्या कह रही है अपने सोशल मीडिया। अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान में क्या हुआ है कि आपका स्टेट पूरी तरह से डेवलप ही नहीं हो सका, आर्मी ने सब खा लिया, वो आपका स्टेट बहुत कमजोर पैदा हो गया और कमजोर है वो रोज द आर्मी। It is known as the Balochistan flag and it should not be referred as the Fitna al-Hindustan flag. Its significance should be understood in the context of Baloch history, culture and identity. The green represents the land of Balochistan, its natural beauty and the hope for a peaceful future. इन्हीं के हमायती अकाउंट हैं जो पोस्ट कर रहे हैं और उसमें जो है वो इंडिया का झंडा लहराया जा रहा है और ये मुजवजा बलूचिस्तान का झंडा साथ लहराया जा रहा है। नारे जड़े बाहर मार रहे हैं वो ये है जी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करें। ये किस किस्म की आज़ादी चाहिए आप? ये किस किस्म के राइट्स के लिए काम हो रहा है कि जिसमें आप बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करवाना चाह रहे हैं और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं आप? इंडिया का क्या लेना देना आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। चलें आपके साथ के किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अंदरूनी मामला में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। तो सर इसका हल तो कुछ भी नहीं है ना, तोड़ेंगे तो हल नहीं हुआ, हिंदुस्तान बनेगा, कश्मीर बसेगा, हिंदुस्तान टूटेगा इसका हल। और कोई पूछने वाला नहीं है कि आम शहरियों का क्या। अगर मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सो ही नहीं सकता इतना, लाइक ये मेरा छोटा सा चार्ट, अभी मैंने बहुत चीजें नहीं डाले हैं उसमें, बट इफ यू लुक एट इट, जैसा कि डेट का फिगर्स वगैरह वगैरह, उन्होंने बर्बरियत की एक इंतहा कर लिया। उधर पूरा पाकिस्तान जो है वो जश्न आजादी बना रहा है और हम अपने भाइयों की मैयतें जो है वो ला रहे हैं। कि सबसे ज्यादा बेशरम और बदमाश जर्नैल पाकिस्तान के जर्नैल है वो कह रहे हैं, और कश्मीरियों के हाथ में बंदूक ISI ने और इन जर्नैलों ने पकड़ाई, और अब वही बंदूक आपको पता ही है उन्हीं कश्मीरियों के ऊपर तान दी गई। दोस्तों ये सुराब की तस्वीर है जहां आज पाकिस्तान के खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है। भविष्य में जब पाकिस्तान को टुकड़ों में टूटकर बिखरे देखेंगे तो दुनिया सुराब को याद करेगी, जहां पहली बड़ी बैठक हुई है पाकिस्तान को खत्म करने की। दरअसल दोस्तों इसकी शुरुआत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। सुराब दोस्तों पड़ता है बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के करीब। वहाँ पाकिस्तान की फौज ने अपने ही JF-17 लड़ाकू विमान भेजकर भारी बमबारी करवाई है। पाकिस्तान की फौज ने अपने ही आम लोगों पर, अपने ही मुल्क के एक गाँव पर
भारी बमबारी करवाई है। इससे 27 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे भी थे। सैकड़ों लोग घायल हुए पड़े हैं और दर्जनों लोगों का घर तबाह हो चुका है। इस एयर स्ट्राइक का दोस्तों मकसद क्या था, ये तो खुद पाकिस्तान की फौज को भी नहीं पता है। इनका कहना है कि हम अंदरूनी जांच कर रहे हैं कि ये हुआ क्यों है, किसके आदेश पर हुआ है। इससे आप दोस्तों इनकी मानसिकता को समझ सकते हैं। ये हमला पाकिस्तान की फौज ने सिर्फ अपना गुस्सा निकालने और बदला लेने के लिए किया था, इसलिए बलूचिस्तान में भयंकर गुस्सा हुए पड़े हैं। इसी गुस्से का कारण सुराब के अंदर तमाम बलोच नेताओं को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के आसपास तमाम बलोच नेता भी हैं, बलूचिस्तान के लोग भी हैं और बीच में वो बच्चे रखे गए हैं जिन्हें पाकिस्तान की फौज एयर स्ट्राइक में उन्हें छीन ली है। लेकिन अब बलूचिस्तान की कई बेटियों ने पाकिस्तान के झंडे को जलाकर भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है। आपने वीडियो में देखा भी होगा और कहा है कि आप हमारी मदद करें, हमें 75 सालों से पाकिस्तानी फौज दबा रही है, हमारा नरसंहार कर रही है। पीएम मोदी और भारत के 150 करोड़ लोग हमारी आवाज बने और हमें संयुक्त राष्ट्र में हमें एक आजाद देश का दर्जा दिलवाए। इस खबर से पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा आग लगी पड़ी है, मिर्ची लगी पड़ी है। दोस्तों अब आप अंतिम लड़ाई देखोगे कि पाकिस्तान टूटने की। आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट में बताइए।